नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबर असरदार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और मैं हूं आपके साथ पुनीत। सबसे पहले बात संभल की, जहां पर प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। अतिक्रमण पर कार्रवाई के साथ साथ जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का तेजी से निर्माण हो रहा है और इस पर सियासत तेज हो गई है। तो दूसरी तरफ संभल में मिले मंदिर में दूर दराज से लोग दर्शन और पूजन के लिए आने लगे। साथ ही बावड़ी का खुदाई भी बावड़ी की चल रही है। बताया जा रहा है कि बावड़ी के ऊपर जो भी अवैध निर्माण हैं उन पर भी बुलडोजर चलेगा। रिपोर्ट देखिए। संभल में सत्य की तलाश जारी है। जामा मस्जिद के बाहर सुरक्षा के लिए पुलिस चौकी का निर्माण चल रहा है। नींव भरने के साथ साथ सरिया लगाने का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। जी सब हटा लिया है बिल्कुल। हमने अपनी मर्जी से जो भी छज्जे लगे हुए थे सारे हटा लिए हैं बिल्कुल, और आपके सामने ही है, देख लीजिए इसको। प्रशासन का कहना है कि इस पुलिस चौकी का निर्माण संभल के उस इलाके की सुरक्षा के लिए हो रहा है जहां सर्वे के दौरान हंगामा हुआ था। पुलिस चौकी बनने से स्थानीय लोग काफी खुश हैं। पुलिस का कहना है कि इस चौकी का उद्देश्य इलाके में शांति बनाए रखना है। लेआउट के अनुसार शीघ्र ही इसका निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा और कार्य प्रगति पे है, और पुलिस सुव्यवस्थित रूप से यहाँ रह सके और आसपास के क्षेत्र में निगरानी कर सके, लोगों को सुरक्षित रख सके। इसके लिए संपूर्ण व्यवस्था की जा रही है। सर क्या तैनाती रहेगी, कुछ ऐसा? पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा जिससे कि आसपास के क्षेत्र में प्रभावी गश्त, पिकेट और अन्य ड्यूटियाँ संपादित की जा सकें। हालांकि मस्जिद के सामने बन रहे चौकी को लेकर सियासत भी तेज होती जा रही है। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर सवाल खड़े किए और मुसलमानों के इलाकों की अनदेखी का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि संभल की जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाई जा रही है। मुल्क के किसी भी कोने में चले जाइए, वहाँ की सरकार न तो स्कूल खुलवाती है न अस्पताल। अगर कुछ बनाया जाता है तो वो है पुलिस चौकी और शराब खाने। इतना ही नहीं, संभल को लेकर अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए। खगुसराय के इलाके में मिले कार्तिकेय महादेव मंदिर से अतिक्रमण हटाकर उसे भव्य रूप दिया जा रहा है। कुछ अवैध निर्माण प्रशासन ने हटवाए तो कुछ लोगों ने खुद भी अपना अवैध निर्माण तोड़ा। 46 साल बाद अब मंदिर का भव्य स्वरूप दिखने लगा है। खगुसराय के कार्तिकेय भगवान मंदिर में दर्शन के लिए लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यूपी ही नहीं बल्कि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा से भी लोग मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं और सरकार के इस काम की सराहना कर रहे हैं। देखिएगा, यहाँ जो है बहुत बहुत दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। कल आजमगढ़ से महात्मा जी आए थे और उनका शाम तक यहाँ कीर्तन भजन चलता रहा और वो शाम की आरती पूर्ण कर और उन्होंने अपने आजमगढ़ प्रस्थान करा। खगुसराय आए हैं, हनुमान जी साहब हमने न्यूज़ पे देखा था। हाँ, ये हमारे साधु साहब हैंगे। हाँ, इनके द्वारा पता चला हमें और हमने न्यूज़ पे देखा। रामपुर से आए हैं हम। अच्छा, परिवार सहित दर्शन करने आए। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। ये खगुसराय का मंदिर है। हनुमान जी के प्राचीन महादेव भगवान जी का मंदिर है हमारे। बहुत खुशी हो रही है हमें यहाँ के। इधर संभल के करीब चंदौसी में मिली पुरानी ऐतिहासिक बावड़ी की खुदाई का काम लगातार चल रहा है। पहली मंजिल तक खुदाई हो चुकी है। न्यूज़ 18 की टीम सबसे पहले लक्ष्मण कुंज बावड़ी के अंदर पहुंची है। बावड़ी में कई अलग अलग शेप नजर आ रहे हैं, कई दरवाजे नजर आ रहे हैं। देखिए, ये बावड़ी का जो दूसरा हिस्सा है, यहाँ पर कई अलग अलग के यहाँ पर दरवाजे से यहाँ पर दिखाई देने लगे हैं। इसका जो सिरा है उसको खोजना सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त बावड़ी की खुदाई करने वाले मजदूरों के लिए है। माना जा रहा है कि संभल में खुदाई के बाद जो बावड़ी मिली थी उसके पास से अवैध निर्माण हटाया जाएगा और इसके लिए बुलडोजर एक्शन होगा। इससे पहले पुरानी बावड़ी की खुदाई का काम रोक दिया गया था, जिसे फिर से शुरू किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस बावड़ी का संबंध सम्राट पृथ्वीराज चौहान से है और ये कई मंजिल की है। फिलहाल संभल में प्रशासन का एक्शन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दूसरी तरफ महाकुंभ को भव्य और दिव्य डिजिटल बनाने की तैयारी चल रही है। संगम तट पर अंतिम चरण में तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ अमित शाह और कई बड़े नेताओं को कुंभ का निमंत्रण भेजा गया है।
कुंभ की पहचान, सनातन का संदेश विश्व भर में सुनाई दे, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस साल के अपने आखिरी मन की बात के एपिसोड में महाकुंभ का जिक्र किया और महाकुंभ से एकता का संदेश भी दिया। रिपोर्ट देखिए। जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होगी। इसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। कुंभ को बेहद भव्य बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। देश विदेश के तमाम लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह को कुंभ का निमंत्रण दिया गया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह को महाकुंभ में आने का निमंत्रण मिला है। सभी को महाकुंभ 2025 प्रयागराज का लोगो, कलश, महाकुंभ से जुड़ा साहित्य, नए साल का कैलेंडर और डायरी भेंट की गई है। वहीं इससे पहले पीएम मोदी को भी कुंभ का निमंत्रण भेजा गया था। महाकुंभ की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सभी अखाड़े कुंभ क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। भव्यता और दिव्यता के साथ एक बार फिर महाकुंभ विश्व को सनातन संदेश देने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने भी साल के आखिरी मन की बात में महाकुंभ की तैयारियों की तारीफ की। मुझे याद है, अभी कुछ दिन पहले जब मैं प्रयागराज गया था तो हेलीकॉप्टर से पूरा कुंभ क्षेत्र देखकर दिल प्रसन्न हो गया था। इतना विशाल, इतना सुंदर, इतनी भव्यता। साथियों, महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है, कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है। पीएम मोदी ने अपने मन की बात में महाकुंभ को एकता का महाकुंभ बताया और संदेश दिया कि एक हो पूरा देश, गंगा की अविरल धारा न बटे देश हमारा। महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा, गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। पीएम मोदी ने महाकुंभ की हर तैयारी और हर सुविधा का जिक्र किया। साथ ही लोगों से महाकुंभ में हिस्सा लेने की अपील की। इसके लिए उन्होंने एक हैशटैग एकता का महाकुंभ दिया, जिसके साथ सेल्फी अपलोड करने की बात कही। पूरा मेला क्षेत्र को AI पावर्ड कैमरा से कवर किया जा रहा है। कुंभ में अगर कोई अपने परिचित से बिछड़ जाएगा तो इन कैमरों से उन्हें खोजने में भी मदद मिलेगी। श्रद्धालुओं को डिजिटल लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर की सुविधा भी मिलेगी। श्रद्धालुओं को मोबाइल पर गवर्नमेंट अप्रूव्ड टूर पैकेजेस, ठहरने की जगह और होम स्टे के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। आप भी महाकुंभ में जाएं तो इन सुविधाओं का लाभ अवश्य उठाएं। और हाँ, हैशटैग एकता का महाकुंभ के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करिएगा। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ पर पूरी दुनिया की नजर है। डिजिटल कुंभ के तहत सरकार ने हर श्रद्धालु की सुविधा सुनिश्चित करने की कोशिश की है। साथ ही कुंभ से विश्व में एकता, भारत की विविधता और सनातन संस्कृति का संदेश देने की पूरी तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।